जय श्री कृष्णा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें उनके बाल रूप की विशेष पूजा की जाती है। इस साल यह त्यौहार साल 2025 में 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं और पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में जन्मोत्सव मनाते हैं। जो भी भक्त इस दिन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत है और उनसे कई प्रेरणादायक कथाएं हैं। ऐसे में जन्माष्टमी के अवसर पर आइए सुनते हैं ऐसे ही एक रोचक और सीख देने वाली कथा। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा बेहद सुंदर और धनवान थी। सत्यभामा को अपनी सुंदरता और अपार धन पर बहुत गर्व था। एक बार श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर उन्होंने तय किया कि वे सबको दिखाएंगे कि वे कृष्ण से कितना प्रेम करती है और इसके लिए उन्होंने तुला भार करने का योजना बनाई। इसका अर्थ है श्री कृष्ण के वजन के बराबर सोना गरीबों में बांटना। सत्यभामा ने सभा में एक बड़ी तराजू की व्यवस्था कराई। इसके बाद श्री कृष्ण एक पलड़े पर जाकर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि श्री कृष्ण का वजन कितना है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही उनके वजन के हिसाब से सोना तैयार कर रखा था। श्री कृष्ण के तराजू पर बैठने के बाद सत्यभामा ने उनके वजन के बराबर सोना दूसरे पलड़े पर रखना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सारा सोना रखने के बाद भी तराजू का संतुलन नहीं बदला। उन्होंने अपने सारे गहने भी रख दिए, फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहा। यह देखकर सत्यभामा शर्म से रोने लगी, क्योंकि पूरे नगर के सामने उनका घमंड टूट चुका था। तब सत्यभामा ने रुक्मणी से मदद मांगी। उन्होंने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे से 3 पत्ते तोड़े और उन्होंने भक्ति भाव से तराजू के सोने वाले पलड़े पर तुलसी के पत्ते रख दिए। जैसे ही तुलसी के पत्ते रखे गए, श्री कृष्ण का पलड़ा हल्का होकर ऊपर आ गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की दूसरी लीला की कथा। भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही हर कोई उनके दिव्य रूप और अद्भुत लीला को याद करता है। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था और वे भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण के पास कई अद्भुत शक्तियां थी, जैसे सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि और उनके साथ रहने वाले पांचजन्य बांसुरी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण से जुड़ी अनेकों कथाएं हैं, जिसमें से एक है नकली श्री कृष्ण की कथा। कहते हैं कि वह राजा को खुद को श्री कृष्ण होने का दावा करता था और लोगों को खुद की पूजा करने के लिए ही विवश करता था। आखिर कौन था नकली श्री कृष्ण? महाभारत के मुताबिक एक पौंड्रक नाम का राजा था, जो खुद को भगवान कृष्ण बताता था। उसने दावा किया कि वह असली श्री कृष्ण है, क्योंकि उसके पिता का नाम भी वासुदेव था। पौंड्रक ने अपनी मायावी शक्तियों से खुद के लिए नकली सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि और मोर पंख बनवाए, ताकि लोग उसे असली कृष्ण माने। वह काशी के आसपास के क्षेत्र का राजा था और उसने अपने इलाके में खूब प्रचार किया कि वह असली कृष्ण है। राजा पौंड्रुक ने भगवान कृष्ण की भी चुनौती दी कि मथुरा छोड़ दो या फिर मुझसे युद्ध करो। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने युद्ध के लिए स्वयं को तैयार किया। युद्ध में श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रुक का दिखावा बिल्कुल उनके जैसा था। पीताम्बर, मोर पंख और सुदर्शन चक्र तक नकली था, पर असली और नकली में फर्क होता है। भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से पौंड्रुक को आसानी से पराजित कर दिया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि नकली बनने की कोशिश मत करो,
बल्कि अपने असली गुणों को पहचानो और उन्हें निखार कर आगे बढ़ो। नकली छवि लंबा तक नहीं टिकता, असली पहचान मेहनत की सफलता दिलाती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो। भगवान कृष्ण के जीवन में हमेशा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी रही है। उनकी कहानी हमें बताती है कि मानवीय जीवन कितना उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का उन्होंने वध किया। उसके बाद संकटासुर, तृणावृत आदि कई राक्षसों का वध किया। बाद में कृष्ण गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिनमें गौचरण लीला, गोवर्धन लीला और रास लीला आदि मुख्य है। मथुरा वासियों को कंस के आतंक से कराया था मुक्त। आइए सुनते हैं इसके पीछे की कथा। अक्रूर जी के आग्रह पर कृष्ण और बलराम मथुरा आए, जहां कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी दौरान अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त कराया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और जेल में बंद अपने माता पिता को रिहा करवाया था। कंस वध के बाद उनके पिता वासुदेव दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन स्थित संदीपनी आश्रम भेज दिया। आश्रम में ही कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई थी। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफ़ी सुने जाते हैं। एक समय आया जब भगवान कृष्ण ने जरासंध से तंग आकर मथुरा छोड़ दिया और द्वारिका में एक नगर बसाया। अनेक द्वारों के शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारिका रखा गया था। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियाँ। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी। रुक्मणी पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानी सुनते सुनते बिताई थी। ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। इनमें से ज़्यादातर उनके द्वार किसी न किसी कष्ट से मुक्त कराई गई रानियां या राजकुमारियां थीं। इससे पहले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन तक चले युद्ध में जीत अंत में पांडवों की हुई। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के सारथी थे। युद्ध के दौरान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद भगवत गीता के नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया। भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका निभा रहे थे। युद्ध के दौरान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद भगवत गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया। महाभारत युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों का वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के बेटे सांब ने चंचलता के प्रभाव में ऋषि दुर्वासा को अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने यदुवंश को नष्ट करने के लिए सांब को श्राप दे दिया था। द्वारिका में अब शक्तिशाली होने के साथ साथ पाप और अपराध भी व्याप्त हो गए थे।